इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात खराब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे ही दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीजों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि दो वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से दो वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है, और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूं इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले, वो जो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको, हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सब से। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैकफुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने आपके भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है, वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, वो बहुत परेशान है। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं, और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी। एक हफ्ते में 2 दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब को, और सिर्फ उनको ये इन्होंने कहा है कि तुम्हारी कैंपेन ठीक नहीं चल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, हर दीवार अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको किस तरह रोकना है। यहां तक सोची जा रही है कि प्लान बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल ले जाया जाए, ताकि डीमोरलाइज होकर वो इलेक्शन से बैकआउट कर दे। तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, मेल इन वोटिंग पे आप फ्रॉड करते हो, आपका आधा कंट्री डिवाइडेड है, वो समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है, आप खुद इस मुल्क के अंदर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा के पास दे हैव अ लाइसेंस टू किल एवरीथिंग, और तुम खुद अपनी एक पार्टी को, ये बाबा जी बाइडेन जो है, इन्होंने कंजर्वेटिव्स के लिए कहा था होम ग्रोन टेररिस्ट है ये, होम ग्रोन टेररिस्ट। तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इख्तियार ये हो, तो तुम, मेरा मकसद है, तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। हाउ डेयर यू डू दैट। और मैं इस पे बिल्कुल, मैं आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड।
और मैं बिल्कुल खुश हूं कि इसके ऊपर सही जवाब दिया उन्होंने, बल्कि मजीद जवाब देना चाहिए। दुनिया की इस वक्त गंदी तरीन जो इस वक्त जंग है उसको सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली भी और आर्मामेंट के साथ, और दुनिया देख नहीं रही कि व्हाट आर यू डूइंग। आप दुनिया पे कितना ब्राइब आप करते हो, टर्की को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को, और वहां पे एंटी, हमारे मुर्शिद पाक ने 55 जलसे सिर्फ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पे किए सारे, जिसके जो आपके सारा पाकिस्तान तो आपके पैसों से चल रहा है जब से रशिया अफगानिस्तान में आया, लेकिन आपको पता नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ कितनी क्यों खिलाफ है। इसी वजह से खिलाफ कि आप उनको एक तो इंफीरियर समझते हो, अपने आप को सुपीरियर समझते हो फॉर नो रीजन। बताओ ना भी तुम्हारी सुपीरियर, कभी तुम्हारी जमहूरियत थी, कभी तुम्हारे इकदार थी, जब निक्सन रिजाइन कर गया तो उसके बाद तुम डिक्लाइन में हो, कंटिन्यूसली डिक्लाइन में हो, तुम्हारी कोई मॉरल्स नहीं है। पहले ही मैं सबसे मॉरल तो पहले ही नहीं थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी नहीं है, खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। इस वक्त जो कंट्री डिवाइडेड है, इसके बड़े खतरनाक रिजल्ट आएंगे अगर इफ दे डोंट रिफॉर्म देमसेल्फ। चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो एलाइज जिस तरीके से देखे ना, इससे बड़ा बदतरीन पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होगा कि गाजा की जंग को इजराइल को फाइनेंशियली आर्मामेंट सारा सपोर्ट ये कर रहे हैं, वो इनकी बात भी नहीं सुनता। इससे बदतरीन इनके हालात क्या होंगे? इससे बदतरीन हालात क्या होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने जाके बीजिंग में सुलह की है? इससे बदतरीन हालात क्या होंगे? दूसरा, आज किसी ने ट्वीट किया था कि यहां पर रोजाना डेली बेसिस पे जो लोग, वो एक बंदे ने, एक हिस्पैनिक लड़के ने एक लड़की को मर्डर किया है, यहां पे वो किसी को मर्डर किया। दूसरा मर्डर डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में उसको डिपोर्ट किया गया था यहां से, वो दोबारा एंटर आके होके फिर उसने एक मर्डर किया है। तो आज किसी ने ट्वीट किया कि $10 बिलियन की वाल नहीं बना सके, लेकिन 150 बिलियन, जो 106 बिलियन मांग रहे हैं गाजा यूक्रेन की वार के लिए, क्योंकि वहां से किक बैक लेते हैं। रेथियन के वो बाबा जी बैठे हैं इस वक्त, जो ओबामा लेकर आया है ना अपना ऑस्टिन लॉयड को, रेथियन से आए हैं, कमिश्नर किक बैक। टोनी बिल्कन इज ऑन अ बोर्ड ऑफ द बोइंग है ये। लेकिन देखे, इन्होंने अपने ही अमेरिका के खिलाफ ये सारा कुछ चल रहे हैं, अपने लोगों के खून चूस रहे हैं ये। पाकिस्तान सेना बार बार हो रही है नाकाम, अब चीन खुद अपने सुरक्षा कर्मी तैनात करेगा। पाकिस्तान में इससे पहले भी हमला हो चुका है। एक बार फिर से जब ये आत्मघाती हमला दिखा तो उसके बाद शी जिनपिंग परेशान हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को तलब किया। उन्होंने कहा कि अब हम अपने अधिकारियों की सुरक्षा खुद करेंगे। वहीं जैसे ये हमला हुआ उसके आधे घंटे में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे और चीन के राजदूत से मुलाकात कर सफाई दी। शरीफ ने राजदूत को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद के अंत तक इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। इससे पहले हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी, लेकिन बाद में बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली और बीएलए ने दावा किया है कि चीन के निवेश के खिलाफ उसके लड़ाके बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में स्थित नेवल बेस में घुसे। यहां चीन के ड्रोन तैनात थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन के दौरान एक सैनिक की मौत पर दुख भी जताया और उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने देश का बड़ा नुकसान होने से बचाया है, लेकिन 5 चीनी जो इंजीनियर थे वो मारे गए, उस पर खामोश हैं और उस पर लगातार वो चीन को आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन चीन ने साफ तौर पर कह दिया है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है और हम अपने सैनिक वहां पर खुद तैनात करेंगे। वहीं पर जिस तरह से चीमा कह रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आ रहा है कि चीन का टारगेट अब पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उसके मुट्ठी में आ चुका है और अब बारी है अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान में खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं और चीन की उस पर नज़र है। और चीन पहला देश ऐसा बन गया है जिसने तालिबान को मान्यता दी है और पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही चीन के कर्जे में इतना दबा हुआ है। ये सिर्फ कहते हैं कि चीन हमारा दोस्त है, एक्चुअली में ये चीन के गुलाम है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।